Assalamu alaikum students. The essay that we're doing today is Spoon Feeding by W.R. Inge. Spoon feeding beta एक it's like a proverb, एक मुहावरा है which means कि आप आसानी तलब करें. That means you become so used to ease in life कि आप जो चीजें हैं that require labor or that require effort वो आप कम करना शुरू कर दें. In other words, spoon feeding means wanting something everything very very easily और आपको हर चीज रेडीमेड मिल जाए सो मच सो कि आप खुद कोई मेहनत या एफर्ट करने के काबिल ना रही. और इसी थीम के अराउंड ये ऐसे जो है ये मिस्टर W.R. रेंज ने लिखा है. जो ऐसे है when it begins, girls, the first point that the writer says is that he is very appreciative of the life of ancient savages. यानी कि जो पुराने जमाने में जो लोग थे और जो obviously to quite an extent not so literate भी थे and they lived almost like animals, like savages. उनकी तारीफ जो है the writer is putting forth. And he says why is that, because उनमें जो abilities थी, जो natural capabilities थी, यानी कि खुदा की तरफ से जो उन्हें abilities मिली थी वो उनको इस्तेमाल करते थे. और जो nature है that would help them furthermore in order to enhance these abilities. यानी कि वो जितना काम कर सकते थे अपने हाथ बाजू और मेहनत के साथ वो to the maximum possible capability वो करते थे. But now what has happened is that man over the passage of time, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे साइंस ने तरक्की की है, human beings have become very lazy. So much so to the extent कि जो things as easy as walking and writing जो है वो भी उनके लिए cumbersome activities हो गई हैं, मुश्किल हो गई हैं. They don't want to do it. They've become so lazy about it. People prefer typing over writing, for example. Walking की जगह automobiles use करते हैं लोग, and hence lifestyle is increasingly becoming unhealthy. अब जो क्लासिकल वर्च्यूज थे यानी कि वो क्लासिकल खूबियां जो थी परफेक्शन की, यानी चीज को बेहतर से बेहतरीन करने वाली, which were propagated by artists like Michelangelo. Michelangelo was a very renowned artist. बेटा sculptures जो उसके थे वो very very famous रहे through the course of history. And Isaac Newton, being a very renowned scientist, uske examples jo hain, they have been given in this essay. And what the writer says कि ये जिस level की perfection people like Michelangelo and Newton propagated, वो वाले लेवल ऑफ परफेक्शन जो है वो मॉडर्न इंसान में या मॉडर्न मैन के अंदर जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं. एंड हेंस वी आर अनएबल टू प्रॉस्पर एंड शाइन लाइक दीज पीपल, बिकॉज ये इतनी मेहनत करते थे और इतनी परफेक्शन क्रेव करते थे. बट नाउ बिकॉज वी बिकम सो यूज टू स्पून फीडिंग दैट things and human beings like Michelangelo and Isaac Newton are almost extinct. सो मच सो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लेक्चर नोट्स एंड शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हैं एज कंपेयर टू एनालाइजिंग ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी ओरिजिनल किताब, ओरिजिनल पोइम्स, ओरिजिनल कोई भी ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी वो प्रेफर नहीं करते स्टूडेंट्स पढ़ना, बल्कि रादर की बुक्स जैसे वेरी सॉर्ट ऑफ कॉमन इन आवर सिस्टम, जहाँ दे प्रेफर शॉर्टकट्स, रेडीमेड आंसर्स, लेक्चर नोट्स, एंड दैट्स अबाउट इट. खुद एनालाइज करने की एबिलिटी या क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी जो है दैट इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्पून फीडिंग. जो ट्रू लर्निंग है यानी कि लर्निंग इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, जो इंसान खुद अपनी अकल से और अपनी खुद एनालिसिस के बेसिस के ऊपर लर्न करता है, दैट इज अगेन बिकमिंग with the passage of time absent, and that is because जो क्लासिकल तरीका था चीजों को समझने का, प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को समझने का, उनको देख के समझने का, that has become extinct. And because everything is ready made for us, whether it is in the form of books or answer books or key books or lectures,
we prefer to go through the easy path, यानी हर एक को एक आसान रास्ता चाहिए, right from their day-to-day life chores to their academic pursuits. हर चीज के अंदर उनको एक रेडीमेड तरीका चाहिए, जिसकी वजह से they become increasingly lazy. और जो नॉलेज है बेटा वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इज बिकमिंग वेरी सुपरफिशियल. सतही तौर पे हर किस्म की जो नॉलेज है वो सतही तौर पे सब लोग हासिल कर रहे हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज न्यूज़पेपर या और भी कोई फॉर्म ऑफ नॉलेज है, वो सतही चीजों को एनालाइज करती है. इन डेप्थ नॉलेज या चीजों को उनकी असल रूह से एनालाइज करना is something that we do not find in this day and age. Then again, in the essay, the writer sort of gives us examples of Eton and Harrow public schools. Girls, these are very renowned public schools of England, and they were sort of considered to be one of the best, very competitive to get into. और उसमें वो कह रहे हैं कि at one point in time वहाँ पर बहुत rigorous or stringent batting and bowling sessions hote the. But now the writer says that this is not the case anymore. Now batting and bowling sessions at the Eton and the Harrow public schools no longer take place. And because of that, जो वहाँ के जो बच्चे हैं जो at one point in time would face the players of Lords at Oval. Girls, ये बहुत renowned cricket stadium का नाम है Oval, and I'm sure most of you must be aware of it, the ones who are interested in cricket. So वो Eton Harrow के students, they would face the players at Lords and of Oval. Reason being क्योंकि उनकी rigorous practice होती थी and batting and bowling sessions होते थे. But now they're saying कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है and they're unable to face the players of the team, primarily because उनमें ना वो लगन है ना वो मेहनत है जो at one point in time they used to put their effort into. Then again, Mr. Inch comes to the point of people not wanting to work hard anymore, and then he gives the example of mountaineers. For example, he says कि जो at one point in time on foot trekking करके top of the mountains जाया करते थे, they now prefer to simply sort of reach the top of mountains via trains. यानी उन्हें खुद मेहनत ना करनी पड़ी. They simply want to go top of the mountains via trains. And then he says that classical training and knowledge ने जो है जो lack है उसका, यानी कि खुद analyze करने का, critical thinking abilities जो हैं बच्चों के अंदर develop करने का जो एक ट्रेंड था, that is coming to an end. And therefore जो पूरा educational process है, it's become like spoon feeding. आप बच्चों को ready-made answers देते हैं, आप उनको ready-made analysis देते हैं, and they simply have to learn it. And that's that. उनकी अपनी mental abilities are not coming into use at all. And this is very sort of relevant to the way students expect things to be done in a very sort of ready-made, smooth manner in which they have to do nothing except read the content that is given to them. A lifestyle marked without toil and labor is also resulting into spoon feeding. And then again, एक lifestyle हमने adopt कर लिया है जिसमें हम सिर्फ आसानियां तलाश करते हैं. Toil and labor यानी कि किसी किस्म की मेहनत जो है उससे हम हिचकिचाते हैं, and we prefer to sort of spend life in a fashion in which there is no form of hard work, which the writer feels is not the right thing to do. This was a brief sort of summary and critical analysis of the essay. Main central idea tha beta of the essay. I hope you understand the main content of it. Most of the questions that you get in the exams are revolving around these main points. Thank you so much, and I hope you understand.